हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 17 है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ये जीव विज्ञान का पेपर जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं इसको आपको पहले जो है दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। ये बहुविकल्पी पहले क्वेश्चन है। इन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करिएगा। पहले वाले का, दूसरे वाले का आंसर, तीसरे वाले का, चौथे वाले का। दूसरे का पहला आंसर है शैवाल का वर्गीकरण। तो आंसर है शैवाल का वर्गीकरण मुख्यतः उनमें उपस्थित वर्णक, फ्लैजिला, संग्रहित खाद्य पदार्थ और कोशिका भित्ति के रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। दूसरे का खा जो है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतर है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। और दूसरा है अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली और वायुकोश युक्त होती हैं, जिनसे शरीर हल्का रहता है। तीसरा है मूत्राशय अनुपस्थित होता है, उड़ने में सहायक पेशियां विकसित होती हैं। दूसरे का गा जो है ये है संयुग्मी। ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिनमें संलयन करने वाले युग्मक संरचना का कार्य में समान होते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिस्ट, क्लेमाइडोनोम्स तथा एक्टोपॉर्स। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दो का घा। पहला लक्षण जो है वयस्क में पूंछ व किलों में उपस्थित धड़ छोटा, पुरोटी छोटी, कशेरुकाएँ कम, अंतिम कशेरुका छड़नुमा। यूज स्टाइल। दो का अड़ा। इसका आंसर है पहला प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना है। दूसरा है ग्लाइकोजन संश्लेषण तथा संचय करना। तीसरे का जो है हमारा कोशिका शरीर निर्माण की इकाई ही नहीं बल्कि जीवन की कार्य इकाई भी है। जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका में हो रहे कार्यों में समन्वय से होती हैं। नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिका में बनती है। एक कोशिका से पूर्ण जीव का निर्माण संभव है क्योंकि ये क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। प्रत्येक कोशिका में अनेकों अंगक होते हैं जो कोशिका द्रव्य में रहते हैं। इनमें से हो रहे कार्यों से ही जीव का जीवन चलता है। तीसरे का कहा है प्रोटीन की तृतीयक संरचना के अंतर्गत प्रोटीन की एक लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी होती है। ये संरचना प्रोटीन के त्रिमासी रूप को प्रदर्शित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है श्वसन और दहन में अंतर है। ये एक जैविक क्रिया है, ये एक रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है। इसमें जो है ऊर्जा एक साथ निकलती है। शरीर का तापमान समान बना रहता है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप से निकलती है। संपूर्ण क्रिया विभिन्न विग्रहों द्वारा नियंत्रित होती है। संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। मैदान की अपेक्षा ऊंचाई का श्वासोच्छ्वास क्रिया अधिक तीव्र गति से होती है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। O2 रक्त में सुगमता से विकसित होती है। शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप सिरदर्द व उल्टी का, इसका हम पवन कहते हैं, आभास होता है। और ये लास्ट वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। कुछ दिनों तक ऊंचाई पर रहने से रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और श्वसन क्रिया समान हो जाती है। चौथे का पुष्पदल विन्यास। कलिका अवस्था में बाह्य दलों या दलों
की परस्पर सापेक्ष व्यवस्था को पृष्ठतल विन्यास कहते हैं। दूसरा है बीजांडन्यास। अंडाशय में जरायु पर बीजांडों की व्यवस्था को बीजांडन्यास कहते हैं। तीसरा है त्रिज्या समिति। जब पुष्प को किसी भी पुष्प मध्य लंब अक्ष से काटने पर दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या समिति कहते हैं। चौथा है एक व्यास समिति। जब पुष्प केवल एक ही मध्य लंब अक्ष से दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे एक व्यास समिति कहते हैं। चौथे का खा ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता तथा केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें से एक ही घेरेदार क्रोमोसोम होता है जिनमें हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं होता है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे कोशिका केंद्रक, गालिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतराप्रवासी जालिका आदि नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के लिए घटकों का अभाव होता है। रचना की दृष्टि से इस प्रकार की कोशिकाएं आदिम मानी जाती हैं। जीवाणु कोशिका तथा नीली हरी कोशिका वालों की कोशिकाएं प्रोटैक्टिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। 5वें क्वेश्चन का पहला ये इसका डायग्राम बनना है। मैं थोड़ी देर आपको रोक दे रहा हूँ। एफ चक्र का डायग्राम। क्वेश्चन 5 का खा है मस्तिष्क के मेडुला पोन्स पैराइड में स्थित श्वसन केंद्र पसलियों तथा डायफ्राम से संबंधित पेशियों की क्रियाओं का नियमन करके श्वासोच्छ्वास या श्वसन का नियमन करता है। श्वास क्रिया तंत्रिका में होती है। यही कारण है कि हम अधिक देर तक सांस नहीं रोक पाते। फेफड़ों की भित्ति में स्ट्रेचर संविदा होते हैं। फेफड़ों के आवश्यकता से अधिक फूल जाने पर ये संविदांग पुनर्वेशन नियंत्रण के अंतर्गत निःश्वासन को तुरंत रोकने के लिए हेरिंग रिफ्लेक्स चाप की स्थापना करके श्वसन केंद्र को उत्तेजित करती हैं, जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है। ये नियंत्रण प्रतिक्रिया क्रिया के अंतर्गत होता है। यही तक करना है। 5 का गा है हृदय धमनियों की व्याख्या कीजिए। हृदय धमनियों की व्याख्या दाएं है वायवन निलय में अंकुचन एक साथ होता है। इसके फलस्वरूप त्रिवलिनी तथा द्विवलिनी कपाट एक तीव्र धमनी लव के साथ बंद रहते हैं। नेलों में अंकुचन दाब के कारण रक्त दोनों धमनी चापों में पंप हो जाता है। अंकुचन के समाप्त होने पर ज्यों ही रक्त धमनी चापों से निलय की ओर गिरता है तो धमनी चापों के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाट अपेक्षाकृत हल्की धमनी डब के साथ बंद हो जाती है। हृदय की इन्हीं धमनी लव एवं डब की स्टेथोस्कोप से सुनकर हृदय संबंधी रोगों का निदान किया जाता है। ये 6 का है संवेदी तंत्रिका, अप्रेरक तंत्रिका। इन्हें अभिवाही तंत्रिका कहते हैं। ये एक ध्रुवीय होती हैं, ये बहुध्रुवीय होती हैं। ये संबंधी अंगों से प्रेरणाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुँचती हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिक्रियाओं को अपवाहक अंगों, ग्रंथियाँ, पेशियाँ आदि को पहुँचाती हैं।
ये हमारा क्वेश्चन जो है 6 का ख है। ये मनुष्य में वृषणों की शुक्र जनन नालिकाओं की वृद्धि और शुक्रजनन को प्रेरित करता है। स्त्रियों में ये अंडाशय की ग्रेफियन पुटिकाओं की वृद्धि और विकास तथा अंडानयन को प्रेरित करता है। ये मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजेन के स्रावण को प्रेरित करता है। ऋणात्मक निवेश नियंत्रण में स्त्रियों में ये प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन तथा पुरुषों में प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन FSH के स्रावण का अवरोध करते हैं। स्त्रियों में 40 वर्ष की आयु के बाद अंडाशयों पर FSH का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, अतः मासिक धर्म, अंडजनन तथा मादा हार्मोन स्रावण आदि समाप्त होने लगते हैं। इस स्थिति को रजोनी वृद्धि कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 7 है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पीयूष ग्रंथियों में एक सेला टासिक नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक ग्रंथ द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिक रूप से पीयूष ग्रंथि एंडोहाइपोफाइसिस तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस 2 भागों का बना होता है, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसमें वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन यानी GH, प्लेकोनिन्स यानी PRL या मोनोट्रिप्स थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, एंड्रोकाइनेटोकिक हार्मोन्स या कार्टिटोफिन, ल्यूनाइनिंग हार्मोन और पट्टिका के प्रेरक हार्मोन्स का स्राव होता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन्स मोनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स या मोनोट्रोपिन का स्राव होता है। यद्यपि मानव के पार्स इंटरमीडिया यानी मध्यपिंड पार्स डिस्टलिस टूरिस्ट के रूप में भाग लगभग जुड़ा होता है। पार्स डिस्टलिस टूरिस्ट में लगभग या पाश पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन द ब्रोसोसिन का संग्रह स्रावित होता है। यह हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है, तक्षकाओं होते हुए पाश पीयूष ग्रंथियों में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धि हार्मोन्स के अतिरिक्त स्राव के शरीर की सामान्य वृद्धि होती है, जिसे डाइजेस्ट या अतिवाहिक कहते हैं। इसके अल्पस्राव वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी डिवाइस बौनापन कहते हैं। प्लेकोनिन हार्मोन्स स्तन स्थलियों को वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माणों का नियंत्रण करती है। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स TSH थायराइड ग्रंथियों का कार्य करके उनसे थायराइड ग्रंथियों के संश्लेषण और स्रावण को प्रेरित करता है। यहाँ तक करना है। अब नीचे में से आपको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेना है। मैं अब यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें आपको यहाँ तक भी कहते हैं तक है, इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट और कर लेना है, बस इतना ही कर लेना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल का नाम मैथ का पंडा है।